माय डियर फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा में। कल के टॉपिक्स में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। तो कल के टॉपिक में जो जो भी हम लोग पढ़े थे उसका एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने कल बताया था आपको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में दोस्तों मैंने बताया था कि जितने भी काउंटिंग्स नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। या सिंपली तौर पे आप याद रखिएगा कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। सेकेंड नंबर में मैंने कल बताया था दोस्तों होल नंबर। होल नंबर में बस सेम चीज है, बस 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? होल नंबर कहलाती हैं। थर्ड नंबर में मैंने बताया था आपको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में मैंने बताया था कि जितनी भी संख्याएं जो सिर्फ एक या खुद से कटती हैं वो प्राइम नंबर कहलाती हैं। यह द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर। फोर्थ नंबर में मैंने कंपोजिट नंबर बताया था। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। ये तो था कल का टॉपिक। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज के टॉपिक में सबसे पहला है रेशनल नंबर दोस्तों। रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि द नंबर which is in the form of p by q and q is not equal to 0 are known as रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल में दोस्तों हो जाएगा जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 2/3 हो गया, 5/4 हो गया। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये आपके रेशनल नंबर ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये 3, तो दोस्तों आप जानते हैं कि नीचे 1 छुपा हुआ होता है तो ये p/q फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अगर कहीं आपको 3/0 मिल रहा है तो ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा। तो यह शर्त क्या है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जल्दी से आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इरेशनल नंबर, देखेंगे दोस्तों। इरेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा ऑल नॉन टर्मिनेटिंग numbers are known as irrational numbers। जैसे कि दोस्तों 10/3 ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी पूरी तरह से जो संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं वो आपकी इरेशनल नंबर कहलाती है। अब जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना वो इरेशनल नंबर होते हैं। आप एक सिंपल तौर पे याद रखिएगा। तो इसको फॉर एग्जांपल में आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं बस छोटा सा है, आपको पता भी होगा, मैं रिवाइज करवा देता हूं। इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर हम लोग उसे कहते हैं जो कि 2 से कट जाता है, यानी कि डिविजिबल बाय 2।
जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो इवन नंबर कहलाती हैं, और जो संख्या 2 से नहीं कटती हैं, नॉट डिविजिबल बाई 2, वो आपका ऑड नंबर कहलाती है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इंटीजर्स। दोस्तों इंटीजर्स, आप बस एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी इंटीजर्स में जो डेसिमल पार्ट होता है या जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो नहीं होता है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। यानी कि जो पूर्ण संख्या रहता है ना वही इंटीजर्स कहलाता है। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ये और इनके निगेटिव जैसे हो जाते हैं -2, -3, -4, -5 और 0 भी, ये आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। तो बस हमें ये याद रखना है कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं, जो डेसिमल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों दो चीजें और। एक तो आपका ट्विन प्राइम और एक हो गया आपका ट्राइन ट्रिपलेट। ये कहीं कहीं कोई पूछ देता है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। ट्विन प्राइम हम लोग कहते हैं कि जब दो प्राइम नंबर, वैसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होता है, वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। जैसे कि 3 और 5 या 5 और 7, या जैसे कि 11 और 13, जैसे कि 17 और 19, ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल है। तो आप याद रखिएगा कि वैसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है वो क्या कहलाता है, ट्विन प्राइम कहलाता है। और ऐसे 3 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो तो वो प्राइम ट्रिपलेट कहलाते हैं। और इसका एग्जांपल एक ही है, बस आप याद रखिएगा 3, 5 और 7 जो है वो क्या कहलाता है, प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है। तो मैंने नंबर सिस्टम में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताऊंगा। एक ही वीडियो में जितने भी डिविजिबिलिटी रूल हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग उसके आगे इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी हमारे पुराने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट।